तो भाइयों, नहीं हुआ रेमोंटाडा, नहीं हुआ कमबैक, और आर्सेनल ने दोनों लेग्स के ऊपर रियल मैड्रिड को बुरी तरह से एक्सपोज किया और हाथ पांव बांधकर रियल मैड्रिड को हराया। डिजर्विंग सेमीफाइनलिस्ट है आर्सेनल की टीम, और उन्होंने अपना जो रिकॉर्ड है अगेंस्ट रियल मैड्रिड वो उन्होंने मेंटेन रखा है, और रियल मैड्रिड अभी तक आर्सेनल को नहीं हरा पाई। मतलब इतनी बड़ी रियल मैड्रिड की हिस्ट्री है और आर्सेनल को वो नहीं हरा पाए अभी तक। मैं मानता हूँ कि सिर्फ 4 ही गेम्स उन्होंने खेली हैं, लेकिन फिर भी आज जिस तरह से गेम को अप्रोच किया आर्सेनल ने और आर्टेटा ने, तो उनकी तारीफ बनती है। क्योंकि देखो यार, रियल मैड्रिड ने एक अपनी रेपुटेशन जो है ना वो बना के रखी है पिछले 8-10 सालों में। वो हर सीजन में आते हैं और उनका एक गेम खराब होता है, लेकिन अगले गेम में वो कमबैक मारते हैं, और फिर उसके बाद वो अगले राउंड में जाते हैं। फिर उनका एक गेम खराब होता है, वो फिर कमबैक मारते हैं, और फिर वो कमबैक मारकर अगले राउंड में चले जाते हैं। तो वो एक जो रेपुटेशन थी, वो उस रेपुटेशन को आज लेकर आए हुए थे, और उस रेपुटेशन को आज उन्होंने खुद ही डैमेज कर दिया। क्योंकि क्या हाइप बन रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि यार रूफ क्लोज होगी, उसके बाद 90,000 फैंस होंगे जो कि चीयर करेंगे टीम को। लेकिन यार एट द एंड ऑफ द डे ना, ये सब चीज़ें मैटर ज़रूर करती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो 11 प्लेयर्स ही मैटर करते हैं जिन्होंने मैच खेलना होता है, और वो परफॉर्म नहीं कर पाए। मुझे आप ये बता दो कि एक टीम जो 3 गोल के डेफिसिट के साथ आई है और उनको 3 गोल उतारने हैं और फिर चौथा गोल करके उनको अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करना है, उस टीम के अंदर कोई ऐसा आपको लगा कोई मिडफील्डर जिसने चांस क्रिएशन की हो, जिसने लाइन ब्रेकिंग पासेस निकाले हो? एक भी नहीं। आज की गेम में भी वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस को ही देख रहे थे कि यार शायद कोई एम्बापे कुछ ऐसा कुछ कर दे कि 1-2 गोल मार दे, शुरू के 15-20 मिनट में 1-2 गोल आ जाएं और हम कमबैक कर लें। शायद विनी जूनियर, जिस तरह से वो पिछले 1-2 सीजन में करते आए हैं, विनी जूनियर कोई एक मास्टर क्लास दिखा दें, कोई इंडिविजुअल ब्रिलियंस दिखा दें, और उसकी बेस के ऊपर रियल मैड्रिड गेम के अंदर वापस आ जाए। इसके अलावा रियल मैड्रिड के पास कोई प्लान नहीं था। पूरी गेम आप उठाकर देखो तो रियल मैड्रिड ने सिर्फ एक ही काम किया, क्रॉसेस मारी है उन्होंने। सिर्फ क्रॉसेस मारी है कि हेडर हुडर लग के बॉल अंदर गोल में चले जाए तो शायद वो कुछ कर दें, अदरवाइज उन्होंने कुछ भी नहीं किया। पहला एक गोल जो आया था वो भी ऑफसाइड हो गया था, और उसके बाद पेनल्टी जो है वो कोर्तवा ने सेव कर दी, और लग वही रहा था कि रियल मैड्रिड का ओरा, रियल मैड्रिड का जो मैजिक है वो शायद अभी भी जिंदा है और रियल मैड्रिड शायद वापसी कर लेगी। लेकिन यार आर्टेटा ने इतने अच्छे तरीके से इस गेम को मैनेज किया कि आपको उनकी तारीफ करना बनती है। आप अगर ये देखो कि साइकोलॉजिकली उन्होंने किस तरह से मैड्रिड को आउट क्लास किया। जब गेम स्टार्ट हुआ तो उन्होंने एक लंबा बॉल डाल दिया, सारी टीम आर्सेनल की जो है वो ओपोनेंट बॉक्स की तरफ जा रही थी। इसका मतलब उन्होंने एक मैसेज दे दिया था कि भाई हम यहाँ पर डिफेंस करने नहीं आए, हम यहाँ पे आपको हराने आए हैं और गोल करने के लिए आए हैं। और आपने ये भी देखा कि आर्सेनल ने टाइमली प्रेस किया। जब उनको प्रेस करना चाहिए था तब उन्होंने मैड्रिड को प्रेस किया, जब उनको सिट बैक करना था तब उन्होंने सिट बैक किया, और उन्होंने काउंटर अटैक के ऊपर बहुत खूबसूरत फुटबॉल खेली। और मेरे ख्याल में रियल मैड्रिड जो है वो बहुत लकी थी कि उन्होंने गोल्स कंसीड नहीं किए। एक तो पेनल्टी मिस हो गई थी, अगर वो पेनल्टी गोल हो जाता तो मेरे ख्याल में वहीं पर ही गेम खत्म हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं कि वो पेनल्टी थी कि नहीं थी। तो भाई देखो, मैंने जितनी फुटबॉल देखी है, जितनी फुटबॉल मैं समझता हूँ, वो पेनल्टी थी, और इस तरह की पेनल्टीज जो है वो रुद्रिगर को भी मिली हैं, ला लीगा के अंदर भी। हाँ, ये ज़रूर है कि मैंने ये ज़रूर देखा है कि अब वार की तरफ से कभी जो है वो इस तरह से कॉल नहीं होती इस तरह की पेनल्टी की तरफ से। वो मैंने फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन वो डिजर्विंग पेनल्टी थी। और फिर दूसरी तरफ जो है वो पेनल्टी रियल मैड्रिड को भी मिली थी जो कि कैंसिल कर दी गई थी, और वो भी पेनल्टी बनती नहीं थी, और वो सही डिसीजन था। इसके अलावा मैड्रिड ने कौन से ऐसे चांस बनाए, और मतलब मैं इस गेम को अगर कंपेयर करूँ ना, जो बार्सिलोना ने कमबैक किया था अगेंस्ट पीएसजी, तो आप उस टाइम बार्सिलोना की बॉडी लैंग्वेज देखो, आप नेमार की, लुइस सुआरेज़ की बॉडी लैंग्वेज देखो। मैं ये बात मानता हूँ कि मेसी का वो गेम शायद उस लेवल का नहीं था जिस तरह का हम मेसी को जानते हैं, लेकिन हाफ टाइम जब ख़त्म हुआ ना, तो वहाँ पर आप चेहरे देखते हैं रियल मैड्रिड के प्लेयर्स के, कोर्तवा के, एम्बापे के, उनके चेहरे लटक गए थे, और लग रहा था कि यार अभी इस टीम के अंदर ना कोई जान बाकी नहीं है। और दूसरी तरफ जब बार्सिलोना ने रेमोंटाडा किया था तो उस टाइम के ऊपर हम लोगों ने आखिरी 5 से 10 मिनट के अंदर जो 3 गोल मारे थे, तो आपने गिव अप नहीं किया यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कोई प्लान नजर ही नहीं आ रहा था। अब यहाँ से देखना ये होगा कि क्या फ्यूचर होगा कार्लो का,
और रियल मैड्रिड जो में काफ़ी सारी चेंजेस शायद हमें देखने को मिली। मैनेजरियल रोल वहाँ पर आपको चेंज होता हुआ नजर आया, कोई नया मैनेजर आएगा। मुझे लगता है कि काफ़ी साइनिंग जो है वो मैड्रिड करने जाएगी। और पिछले सीजन में आपने चैंपियंस लीग जीती थी और अम्बापे के आने के बाद से सब यही बात बोल रहे थे कि यार अम्बापे आ जाएगा तो इस टीम को कोई हरा नहीं सकेगा। ला लीगा में तो बार्सिलोना भूल ही जाए, लेकिन यूरोप को भी जो है वो सोचना पड़ेगा एक दफ़ा मैड्रिड के अगेंस्ट खेलते हुए। लेकिन आप ये देखो कि बैलेंस टीम का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आज मिडफील्ड बैटल के अंदर आप देखो तो किस तरह से आउट क्लास किया आर्सेनल ने। पार्टे का गेम देखो, ओडिगार्ड का गेम अगर आप उठाकर देखो तो उन्होंने आउट क्लास करके रख दिया रियल मैड्रिड को। दूसरी तरफ अगर आप मैड्रिड की मिडफील्ड की बात करो तो उन्होंने क्या किया, कौन सा ऐसा चांस क्रिएट किया, क्या उन्होंने गेम कंट्रोल की, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। बिलिंगम के बारे में हम बात करते हैं, अकेला बिलिंगम से नहीं हो पाएगा। यहाँ पे क्रूज की आपको रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। आपको क्रूज की जगह पे एक प्रॉपर मिडफील्डर चाहिए जो कि गेम को डिक्टेट कर सके, जो कि डिफेंस और अटैक के दरमियान एक बैलेंस क्रिएट कर सके और लिंक कर सके डिफेंस और अटैक को। तो खैर सेमीफाइनल लिस्ट जो हमारे पास आ चुके हैं, काफ़ी एक्साइटिंग गेम्स जो हैं वो होने वाली हैं। बारसा का स्केड्यूल यहाँ से काफ़ी ज़्यादा टाइट हो जाएगा। आई होप कि यार यहाँ से सीजन हमारे लिए अच्छा जाए। अब रियल मैड्रिड के पास कोपा डेल रे का फाइनल बचा है और ला लीगा में वो बार्सिलोना को चेस कर रहे हैं। तो देखते हैं कि उनका सीजन कहाँ तक जाता है। ये बार्सिलोना के हाथ में है, ये बार्सिलोना रियल मैड्रिड को ट्रॉफी लेस लेकर जाती है या कोपा डेल रे जो है वो रियल मैड्रिड जीतेगी। तो ये एक देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन ये था कि रियल मैड्रिड फैंस को जो है वो थोड़ा सा हम्बल भी होना पड़ेगा और उनको एक रियलिटी चेक भी मिल गया। और इस रियलिटी चेक के बारे में मैं कई बार बात कर रहा था कि यार ये होने वाला है और ये कभी ना कभी होना था, क्योंकि आपने अपनी प्रॉपर टीम नहीं बनाई। आप आज क्रॉसेस के ऊपर डिपेंडेंट थे और आज आपके पास एक भी जोहेलो जैसा प्लेयर नहीं था जो कि हेडर ले सकता। तो आप कैसे कम बैक कर सकते थे। अब जो 4 टीम्स आई हैं उसमें से 3 टीम्स ऐसी हैं जो कि ट्रेबल जीत सकती हैं और आर्सेनल एक ऐसी टीम है जो इन तीनों टीम्स का ख्वाब तोड़ सकती है। तो क्या होगा ये देखना होगा। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या बार्सिलोना ट्रेबल जीत सकती है, क्या आर्सेनल की टीम चैंपियंस लीग जीत सकती है इस सीजन में कि नहीं। तो यार ये थी आज की वीडियो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।